इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। पीटीआई से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले एमएनएस का नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आजाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीटीआई का पार्टी ढांचा मौजूद नहीं, सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि किस अथॉरिटी के तहत पार्टी टिकट्स को माना जाए। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था, 11 जजेस का फैसला था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इम्प्लीमेंट हो गया। वो लोग जो पीटीआई पे कांटा लगाना चाह रहे थे, आज उनके लिए बड़ा सबक है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हटाना चाह रहे थे, आज फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली में लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इजहार मसर्रत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुशी हुई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हुआ। पीटीआई पर बैन लगाने की बातें करने वालों के लिए ये बड़ा सबक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। पीटीआई को 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों ने वोट दिया। तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये पीडीएम हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुट के ये हुकूमत फेल हो गई है और वो इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट की। शहबाज हुकूमत फेल हो गई, कौम नए जनरल इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कल एहतजाज पुरअमन होगा, 5 अगस्त को भी जलसा करने जा रहे हैं। पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। 9 मई वाक़यात की तमाम CCTV फुटेज सामने लाई जाए। कमल शोजिब बोली, बानी पीटीआई के साथ बुशरा बीबी को भी सियासी टारगेट किया जा रहा है। इल्जामात लगाने वाले सबूत सामने लाएं। पंजाब में दफा 144 का निफाज। सूबे भर में जुम्मा 26 जुलाई से इतवार 28 जुलाई तक जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, एहतजाज पर पाबंदी होगी। ज़राए के मुताबिक अमन अमान की क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। पाबंदी का इतलाक़ दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं खुसूसी नशिस्तों का फैसला सुनाने के बाद अदालत तवील छुट्टियों पर चली गई। 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने चीफ जस्टिस की ये दलील रद्द कर दी कि आइन और इंसाफ के तकाज़े हमारी तफरीह और तातीलात से ज़्यादा अहम हैं। अदालती छुट्टियां 9 सितंबर तक जारी रहेंगी। इस दौरान फैसले पर अमल ना हुआ तो अदालत की तौहीन हो जाएगी। अमल हो गया तो नज़र-ए-सानी की तमाम दरख्वास्तें नाकारा हो जाएंगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का तसव्वुर सिर्फ किसी एक शख्स या जमात के लिए है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, आप मुल्जिम को फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि आपको कब ख्याल आया कि अब मॉडर्न डिवाइसेस की तरफ जाना चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह ने दलाल में कहा, फोटोग्रामेटिक टेस्ट की सहूलत जेल के अंदर ही है, बाहर लेकर नहीं जाना होता। बानी ने ट्वीट से खास से बयानात दिए, जिन मोबाइल से ट्वीट हुए, व्हाट्सएप किए गए, उनकी बरामदगी तफ्तीश के बगैर मुमकिन नहीं। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि तफ्तीश मुल्जिम को कहीं लेकर जा नहीं सकते, ये मोबाइल फोन बरामद कैसे कराएगा। अदालत ने 12 मुकदमात में इमरान खान के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। हाल ही में गरीब और मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ फराहम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की KPK अरकान असम्बली से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जमशुदा ज़िला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जमशुदा ज़िला की तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून ने तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठाए। बोले बिजली चोरी रोकने के लिए कोशा है, मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत की मुआवनत करें। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कमेटी कायम कर दी। कमेटी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतखब नुमाइंदों के
मसाइल का पायदार हल तलाश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी इदारों ने वाज़ेह कर दिया। कहा गया दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। सरहद के करीब कार्रवाई में फौज की मदद ली जाएगी। एपेक्स कमेटी इजलास के एलामी के मुताबिक बन्नू वाक़े पर बाज़ अनासिर ने सरकारी इदारों पर बेजा तनकीद की। ऐसे रवैये की गुंजाइश नहीं है। बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त दी जाएगी। कहा गया तोरखम, अंगूर अड्डा, गुलाम खान समेत बाजौड़ और मोहम्मद के रिवायती बॉर्डर्स पर तिजारत की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बयान के बाद कन्फ्यूजन पैदा हुई। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एपेक्स कमेटी में क्लियर कर दिया गया कि कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद कोई फौजी ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होगा पुलिस और CTD फ्रंट लाइन पर होगी। किसी बड़े ऑपरेशन पर फौज हिस्सा लेगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों की रोशनी में अमन अमान के बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। जिरगा की कोशिशों से बन्नू में फौरी अमन मुमकिन हुआ। दुनिया आजकल डेटा पे मूव कर गई है। डेटा साइंस के मुताबिक लोगों के फैसले हो रहे हैं। 13 करोड़ आबादी है पंजाब की। मुझे नहीं पता कि कितनी आबादी किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी में फॉल करती है। मुझे आज तक इस बात का यकीन नहीं आता कि हम इंफॉर्मेशन के बगैर फ़ैसले करते हैं, हम नॉलेज के बगैर फ़ैसले करते हैं, हम डेटा के बगैर फ़ैसले करते हैं। किसी को मिल गया तो भी ठीक है, किसी को ना मिला तो भी ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं बहुत से लोगों की माहाना आमदन से ज़्यादा बिजली के बिल आ जाते हैं। हकदारों की दर्जाबंदी के लिए सोशल रजिस्ट्री ज़रूरी है। 5000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाए गए। आवाम घर से बैठ कर भी पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। किसान और माजूर अफराद से मुतालिक भी मुस्तनद डाटा मौजूद नहीं। चाहती हूँ मुस्तनद डाटा हो ताकि हकदार को इसका हक मिले। मरियम नवाज ने कहा पंजाब के हर ज़िले में जराइम का मुस्तनद डाटा मुरतब किया जा रहा है। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। जिस तरह RTS बिठाए गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को का अदालती कत्ल किया, उनको शहीद किया, इससे बड़ी ज्यादती पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं हो सकती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, 2 दफ़ा उनकी जमहूरी हुकूमत को गैर आईनी तौर पे डिसमिस किया गया। 2018 में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, उनका लीडर गिरफ्तार होता है तो 9 मई जैसे वाक़यात होते हैं। क्या सदर आसिफ अली जरदारी फरियाल ताल पर गिरफ्तार नहीं हुए? सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू। बोले आपको दहशतगर्दी और सियासत में फ़र्क करना होगा। भारत और इसराइल जैसे मुल्क से फंडिंग पर आपको जवाब देना होगा। कहा पीपल्स पार्टी आवाम से किए गए वादे पूरे कर रही है। तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत में PTI का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज़। वकील ने कहा इस्तदा है आप बानी PTI का केस ना सुने। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस सुनने पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। कहा ये कोई वजह नहीं, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। आप कह रहे हैं मैं मुकदमे से अलग हो जाऊं, ऐसा नहीं होता, इसका पूरा तरीकाकार मौजूद है। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मौजूद है। आइन के आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। हर सूबे की हाई कोर्ट अपने फैसले में मुकम्मल आज़ाद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज इसरा का शाहताज शुगर केस में इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस अतर फैसले में करार दिया गया कि एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग है। ऐसा कोई आइनी तकाजा नहीं। कानून और रवायत का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल होने पर अदालत जल्द केस का फैसला दे। मुनासिब वक्त पर फैसला सुनाना इंसाफ फराहमी नागुज़ीर का जुज़ है। केस तहरीरी फैसले के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला को दिया गया। केस का फैसला 223 दिन बाद आया। सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के असूल का इतलाक़ खुद पर न करे तो यह अफसोसनाक होगा।
पीटीआई की सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीर रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमों को अदालत में पेश किया गया। 9 शरीक मुल्जिमों का भी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शब्बीर भट्टी ने फैसला सुना दिया। पीटीआई रहनुमाओं पर पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पंजाब असेंबली के सामने मुस्लिम लीग नून कल्चरल विंग पंजाब के सदर अदाकार ताहिर अंजुम को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली अनीला रियाज गिरफ्तार। मुल्जिमा अनीला को ताहिर अंजुम के घर से निकलते हुए गिरफ्तार किया गया। वो लीगी रहनुमा से मुआफ़ी मांगने उनके घर गई थी। वज़ारत दिफा ने GHQ का मुनाल रेस्टोरेंट के साथ मुआहदा गैर कानूनी तस्लीम कर लिया। वज़ारत दिफा ने 30 सितंबर 2019 के मुआहदे पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। का मुनाल और GHQ मुआहदे की वफाकी हुकूमत से मंजूरी की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। अगर वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दी तो मुआहदे पर कानून के मुताबिक ही अमल होगा। वज़ारत दिफा रिकॉर्ड के तनाजुर में मुआहदे को गैर कानूनी तस्लीम करती है। सुप्रीम कोर्ट का मुआहदे को गैर कानूनी करार देना बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत की एक बार फिर आवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। मुल्क भर में बिजली मजीद ₹2.63 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने नजरसानी शुदा दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। इजाफा जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी 31 जुलाई को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में इंतहाई कमज़ोर मुल्क है। बांग्लादेश भारत की निस्बत पाकिस्तान की बरामदात इंतहाई कम है। IMF ने तिजारत से मुतालिक रिपोर्ट हुकूमत के हवाले कर दी। कहा वियतनाम, थाईलैंड और दीगर ममालिक भी बरामदात में पाकिस्तान से आगे हैं। पाकिस्तान को टेक्सटाइल के अलावा दीगर शोबों की बरामदात बढ़ाना होंगी। दरामदात के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें बुनियादी वजूहात करार। एक्सचेंज रेट भी बुनियादी वजूहात में से एक है। पाकिस्तान को बरामदात और दरामदात के लिए आलमी मार्केट्स को देखना चाहिए। बरामदात बढ़ाने के लिए मजीद वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है। सनती पैदावार और वैल्यू एडिशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक IMF ने बरामदात बढ़ाने के लिए मुआशी टीम से प्लान तलब कर लिया। सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मुल्क भर में हड़ताल मौखर कर दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन चौधरी साजिद का कहना है कि दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हो रहा था। फिलवक्त हड़ताल मौखर कर रहे हैं लेकिन टैक्स किसी सूरत अदा नहीं करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। शारा फैसल, बलोच कॉलोनी, काला पुल, एयरपोर्ट और गिरदोनवा में बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। ठंडी हवाएं भी चलने लगी। शहर कायद में रात भर वक्फे से बारिश का इम्कान। रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हब्स का जोर टूट गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान। नशीबी इलाकों में तुगयानी का खदशा। डेरा बुगटी और बोलान में भी बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई।